ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षय ब्रह्मा योग के आगे के श्लोक 11 से 20 का आपको उच्चारण सुनाऊंगी। यहाँ श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वेदों के विद्वान उन्हें अविनाशी बताते हैं। महान तपस्वी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं और उनमें प्रवेश करने के लिए सांसारिक सुखों का त्याग करते हैं। अब मैं तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग संक्षेप में बताऊंगा। शरीर के सभी द्वारों को रोककर और मन को हृदय क्षेत्र में स्थिर करके और फिर प्राण श्वास को सिर की ओर खींचकर व्यक्ति को दृढ़ योग एकाग्रता में स्थापित होना चाहिए। जो व्यक्ति मुझ परम पुरुष का स्मरण करते हुए और ओम शब्द का जाप करते हुए शरीर त्यागता है, उसे परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, जो योगी सदैव अनन्य भक्ति से मेरा चिंतन करते हैं, वे मुझ में निरंतर तल्लीन रहने के कारण मुझे आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। मुझे प्राप्त करने के बाद महान आत्माओं को इस संसार में, जो कि क्षण भंगुर और दुख से भरा है, पुनः जन्म के अधीन नहीं है, क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर ली है। हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के सर्वोच्च निवास तक तुम्हें पुनः जन्म का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हे कुंती के पुत्र, मेरे धाम को प्राप्त करने पर फिर कोई पुनः जन्म नहीं होता। ब्रह्मा का एक दिन चारों युगों के 1000 चक्रों तक चलता है और उसकी रात भी उतनी ही अवधि तक चलती है। जो बुद्धिमान इसे जानते हैं, वे दिन और रात की वास्तविकता को समझते हैं। ब्रह्मा के दिन के आगमन पर सभी जीवित प्राणी अव्यक्त स्रोत से उत्पन्न होते हैं और उसकी रात ढलने पर सभी देहधारी प्राणी फिर से अपने अव्यक्त स्रोत में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा के दिन के आगमन के साथ अनेक प्राणी बार बार जन्म लेते हैं और ब्रह्मांडीय रात के आगमन पर पुनः अवशोषित हो जाते हैं, ताकि अगले ब्रह्मांडीय दिन के आगमन पर स्वचालित रूप से फिर से प्रकट हो सके। इस व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे एक और अव्यक्त शाश्वत आयाम है। वह क्षेत्र तब भी समाप्त नहीं होता जब अन्य सभी ऐसा करते हैं। जय श्री कृष्ण। आगे की श्लोक मेरी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।